Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic quadratic equation, and I would say this is the most important module of the quadratic equation because in this module we are going to understand, we are going to learn the maximum and minimum value of any quadratic equation. So let's start with the session. ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? वी लर्नड द इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर हमने देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं एंड what is the nature of the roots. Therein we talked about the discriminant d and definitely we solved the questions related to that. Nature of roots is a important topic क्योंकि बहुत सारे questions यहाँ से बनते हैं और अगर क्वाड्रेटिक में उसके अलावा कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Now, before we start with maximum and minimum value, quadratic के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं. Suppose there is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, which we know that this is the standard form of a quadratic equation. And suppose its roots are alpha and beta. Okay, alpha and beta are the roots of this equation. तो ये इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0 और उसके रूट से alpha and beta. तो अगर कोई आपको पूछे कि वो रूट्स को हम डबल कर दे, वो रूट्स को हम डबल कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा? मतलब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके अगर आपको कोई रूट्स पूछे तो क्या होंगे? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो और सम -5 होता हो. सो वी नो दैट दिस नंबर्स आर -2 एंड -3. नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन. तो इसके जो रूट्स आ गए वो आ गए 2 एंड 3. रूट्स आ गए 2 एंड 3. ठीक है, सपोज दिस इज आर अल्फा which is +2 and this is our beta which is +3. अगर हम इस रूट्स को डबल कर दे so 2 alpha will become 4 and 2 beta will become 6. और अगर आपको कोई बोले कि ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट से 4 एंड 6, तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए ऐसे बन जाएगा, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. परफेक्ट. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा और ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से 2 अल्फा 2 बीटा. दोनों इक्वेशन में आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह गया, 5x का 10x हो गया डबल एंड 6 का 24 हो गया 4 टाइम्स. यानी कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अगर रूट से अल्फा बीटा, तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो वो इक्वेशन कैसी दिखेगी? एक्स स्क्वायर ही रहेगा. आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, -5x का -10x हो गया. इट मींस कि bx का डबल करना है 2bx और एक कांस्टेंट जो था वो 4 टाइम्स हो गया. इट मींस कि c हैज बिकम 4c इज इक्वल टू 0. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला जाए कि उसके रूट्स अल्फा बीटा है और रूट्स डबल होने के बाद वो इक्वेशन कैसी दिखेगी, तो उसके लिए रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि रूट्स निकाला फिर उसका डबल किया फिर वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया. नहीं, आप सीधा सीधा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं. सिमिलरली सपोज द रूट्स आर बिकमिंग 3 टाइम्स, मतलब रूट्स बन रहे हैं 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, bx का 3 टाइम्स करना है सो दैट विल बिकम 3bx एंड c का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स करना है तो c विल बिकम 9c. ठीक है. सिमिलरली अगर कोई
इक्वेशन अगर आपको बोला जाए जिसके रूट्स 4 अल्फा एंड 4 बीटा है, तो वो इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस 4 का डबल 8, सो 8bx एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16c इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो रूट्स डबल ट्रिपल कितने भी हो रहे, सो वी नो व्हाट वी हैव टू डू। What happens if the roots become reciprocal? Means alpha and beta are the roots of this equation. So वो इक्वेशन कैसा दिखेगा जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा है? सो वो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। वॉट डज दिस मीन? दिस मीन दैट कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट ए है वो एंड में चला जाएगा कांस्टेंट बनके, बी एक्स वाला टर्म एज इट इज रहेगा, और ये जो लास्ट कांस्टेंट था उसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है। बेसिकली ए और सी को स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है। परफेक्ट, ये होता है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा के लिए। अच्छा जी, अभी 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा होगा तो क्या करना है? मतलब आप देख रहे हो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, रेसिप्रोकल करके डबल, रेसिप्रोकल करके डबल, दिस इज द थिंग। सो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा? ए की जगह पे सी लिखना है, सी की जगह पे ए लिखना है। परफेक्ट। और डबल, डबल करने के लिए क्या करना होता है? डबल करने के लिए क्या करना होता है? तो डबल करने के लिए हमें पता है कि ये जो बीच वाला जो टर्म है उसको 2 दे देना होता है। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला जो है वो तो एज इट इज रहेगा, एंड ये जो टर्म है ये फर्स्ट ए तो एज इट इज रहेगा, और ये सी के साथ 4c लगाना होता है। सो एंड में इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 4c x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए 1/3 अल्फा 1/3 बीटा का इक्वेशन कैसा दिखेगा? सो 3 है तो इसको 3 बनाएंगे और इसको 9 बनाएंगे, करेक्ट। फिर c और a को इंटरचेंज करना है, तो a यहां आ जाएगा और 9c जो है वो यहां आ जाएगा। So this will become 9cx square plus 3bx, और a एंड में चला जाएगा, so that is equal to 0। ठीक है, परफेक्ट। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। If alpha and beta are the roots of this equation, then make the equation whose roots are. So as I told you कि हम यहाँ पर इसके roots नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा ये पैटर्न को देख के आंसर निकालेंगे। सपोज ऐसी इक्वेशन जिसके रूट से 1/अल्फा 1/बीटा, वो इक्वेशन कैसा दिखेगा? नाउ वी नो कि 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए क्या करना है? सी और ए को इंटरचेंज करना है, यानी कि इस 24 को इधर डाल देना है, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 यहां आ जाएगा। सो इक्वेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? 24x स्क्वायर, बीच वाला जो टर्म है आप देख रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं है, सो x वाला टर्म will remain as it is, plus 1 is equal to 0. This is how the equation will look. ठीक है, हमने रूट्स निकाले बगैर आंसर निकाला है। नेक्स्ट, सपोज द रूट्स आर 3 अल्फा 3 बीटा। 3 अल्फा 3 बीटा के लिए वी नो कि फर्स्ट वाला जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है दैट इज एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। परफेक्ट। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24 इंटू 9। 24 इंटू 9 कितना होता है? 240 में से 24 जाएगा, सो इट इज 206 ना, नहीं सॉरी 216। सो ये बन गया अपना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। नेक्स्ट, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। तो पहले 2 अल्फा और 2 बीटा बनाते हैं इसको 2 अल्फा 2 बीटा के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई। सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 4s are 48 96 is equal to 0। ऐसा, ये हमने सिर्फ 2 अल्फा 2 बीटा किया है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल लेना है, सो 96 विल कम हियर
और ये जो 1 है इट विल कम हियर. सो द इक्वेशन विल बी 96x square minus 20x plus 1 is equal to 0. This is how the equation will form. Perfect. Okay. Now, this is the question. ये निमसेट का क्वेश्चन है. Alpha 1 and alpha 1 and beta 1 are the roots of the equation. There is one equation given और इसके रूट से alpha 1 and beta 1. There is another equation और इसके रूट से alpha 2 beta 2 such that alpha 1 upon alpha 2 is equal to beta 1 upon beta 2 is equal to 1. यानी कि उन्होंने ये दिया है कि alpha 1 alpha 2 is equal to 1, beta 1 beta 2 is equal to 1. So from this can we say कि alpha 1 is 1 upon alpha 2 and beta 1 is 1 upon beta 2. यानी कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है. ये जो नए वाले जो इक्वेशन बन के आए ना उसके रूट्स पहले वाले रूट्स के रेसिप्रोकल है. यानी कि पैटर्न ए वाला है 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा वाला. इसमें आपने देखा क्या हुआ था, ए और सी को हमने इंटरचेंज किया था. ओके तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों के बारे में क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो ए है मतलब इस इक्वेशन को यहां हम शिफ्ट कर दे तो ये C2 बन जाएगा और ये A2 बन जाएगा. ठीक है तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and c2x square plus b2x plus a2 is equal to 0. तो यहां से हम अगर हम ये रेशियो जो होंगे ये प्रोपोर्शन में होंगे. ठीक है सो आई कैन से दैट कि a1 अपॉन c2 ये वैल्यू जो होंगी ये प्रोपोर्शन में होगी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन a2. This is the answer. ठीक है. Now, let's understand the graph of the quadratic equation. एक quadratic equation का graph कैसे दिखता है? For an example, there is one quadratic expression ax square plus bx plus c. Suppose this is, we'll consider this is a function of x, yes, and इस function of x को हमने y का नाम दे दिया. Now, for different values of x, you will get the different values of y. So here we will consider x as an independent variable and y का value is dependent on x. So y is a dependent variable. तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट वी विल गेट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. तो वहां से हम पॉइंट को प्लॉट करके ये देख सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिखता कैसे है. एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव रिटन सब एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ x और उसको हमने नाम दे दिया है y. तो x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी. फॉर एन एग्जांपल इफ x इज -1, सो हियर इफ आई पुट -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 into -1 plus 1 is nothing but 1 minus 2 plus 1, that is equal to 0. So for if x is equal to -1, I will get y is equal to 0. Similarly, if x is equal to 0, y is 1. If x is 1, y is 4 and x is -2, then y will become 1. ये हमने वैल्यूज डाल के ये बना दिए. यहाँ से अगर हम पॉइंट को प्लॉट करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे है, -1, 0 is the coordinate. -1, 0 ये पॉइंट कहाँ होगा, x coordinate is -1, y coordinate is 0. So ये point है -1, 0. Next is 0, -1 means x is 0 and y is 1. ये point ये रहा. This is 0, 1. Next is 1, 4. 1, 4 ये वाला point रहा. And -2, 1. So when x is -2, y is +1 ऐसे. अभी आप देखो ये point, ये ग्राफ जो है ये कैसा दिखेगा. The graph is something like this. ऐसे होगा ये ग्राफ. द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. कुछ कुछ ऐसा होगा, ऐसा एकदम तो नहीं होगा बट समथिंग लाइक दिस. ओके ठीक है. तो ये ग्राफ आपको किसके जैसा दिख रहा है, कहना इसे ये ग्राफ क्या है, ये पैटर्न जो है ये डिजाइन को क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है. इस डिजाइन को क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, राइट. इट मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इज अ पैराबोला. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का डिजाइन पैटर्न क्या होगा, इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ.
ठीक है. सो graphing the quadratic function is a process of plotting the quadratic function in a coordinate plane. तो बेसिकली ये जो अपना इक्वेशन था ना, इसको हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे बना के देखा कि कैसा दिखता है. So the graph of a quadratic equation is a parabola that we have understood, and the coefficient of a, the coefficient a in the quadratic equation determines whether the graph of the quadratic function will open upwards or it will go downward. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें ये जो a है, ये a का वैल्यू डिसाइड करता है कि ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा और ग्राफ एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा. कैसे पता चलेगा कि ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला है या फिर ग्राफ एक डाउनवर्ड पैराबोला है? तो ये डिसाइड करके देगा a का वैल्यू. ठीक है. इफ a इज पॉजिटिव, if a is positive, ये थोड़ा गलत लिखा है. if a is greater than 0, if a is positive, हमें पता है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, करेक्ट? अदरवाइज दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि a या तो 0 से छोटा होगा या फिर a 0 से बड़ा होगा. if a is greater than 0, then it will be an upward parabolic graph. ग्राफ कैसा दिखेगा? एक अपवर्ड पैराबोला होगा. एंड इफ a is less than 0, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा. एक अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला. कैसे पता चलेगा? इफ a इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला. इफ a इज लेस देन 0, देन इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला. यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड, a की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो पैराबोला है हमारा, अगर आपको कोई पूछे कि ये पैराबोला जो है, दिस इज नथिंग बट y इज अ फंक्शन ऑफ x, करेक्ट? x की वैल्यूज पे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी. नाउ इसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, कैन वी से कि ये पैराबोला का सबसे नीचे वाला पॉइंट है. सो हियर दिस y coordinate has the least value. कैन वी से हियर कि इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट बड़ा है, यहां पर भी बड़ा है. बट दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, हियर द y कोऑर्डिनेट y इज लीस्ट. और ये y की लीस्ट वैल्यू कब होगी? तो x की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे y विल गेट द लीस्ट वैल्यू. अच्छा, अगर आपको कोई इसमें पूछे कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, y की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये पैराबोला तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे अपवर्ड. सो y मैक्सिमम आप नहीं निकाल सकते बिकॉज दैट विल लीड टू इन्फिनिटी. हाँ, लेकिन y मिनिमम निकाल सकते हो. whereas if I come here, then this is an downward parabola. so ये जो है, ये y का ये कोऑर्डिनेट, कैन वी से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. सो y मैक्सिमम आप यहां से निकाल सकते हो. बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. सो y मिनिमम विल लीड टू माइनस इंफिनिटी, सो दैट वैल्यू वी डोंट नो. ठीक है. सो इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट पॉसिबल. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. whereas in case of downward parabola wherein a is less than 0, you can find the maximum value of the function. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते. मिनिमम वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है. जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जाएगी, y की वैल्यू कम होती जाएगी. ठीक है. नाउ वी नो दैट कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज एन अपवर्ड पैराबोला. मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देन इट इज एन अपवर्ड पैराबोला. उस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आप सोचो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या है? दैट एक ही आपको वैल्यू मिलेगी. यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स. व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0, वी नो दैट वी आर गोइंग टू गेट ओनली वन रूट. इट मीन्स कि वो उस केस में पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा पैराबोला. आप देख रहे हो, आपको x की एक ही वैल्यू मिल रही है, एक पर्टिकुलर y पे एक ही वैल्यू ऑफ x मिल रही है. सो इफ a इज ग्रेटर देन 0, इट मींस इट इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड पैराबोला.
बट हियर इफ d इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये पैराबोला x एक्सिस को टच करेगा. What happens if d is greater than 0? We know where if d is greater than 0, then we are going to get two roots of the equation, यानी कि x की दो वैल्यू मिलेगी. तो उस केस में पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा. It would be something like this. It is an upward parabola, लेकिन आपको एक वैल्यू y पे, here you can see y is equal to 0, correct? ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, 0. So here x1 and x2 are the roots of this equation. So you will get two values of x here. So if a is greater than 0, we know it is going to be an upward parabola, but यहाँ पर d is less than 0. It means we are going to get some imaginary roots. मतलब x नहीं मिलने वाला है. So उस केस में पैराबोला ऐसा होगा जो x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा. x एक्सिस से ऊपर होगा तो आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर x को टच नहीं कर रहा है. ठीक है. Now similarly if a is less than 0, we know we are going to get a downward parabola. d is equal to 0, तो पैराबोला ऐसा होगा, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा. If a is less than 0 but d is greater than 0, it means कि parabola would be something like this, because we are going to get two different values of x. And d is less than 0 मतलब parabola जो है वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. So parabola would be something like this. मतलब ये जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का वो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. ओके. नाउ वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ जो है उसमें a की वैल्यू मैटर करती है. इफ a इज पॉजिटिव then we know it is an upward parabola. We know it is an upward parabola like this. And if a is less than 0, we know it is going to be an downward parabola. Perfect. Now upward parabola में we know कि y maximum is infinity. downward parabola होगा तो we know कि y minimum is infinity. ठीक है. यहां पर आप y की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड y विल हैव मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a. ये कौन सी इक्वेशन? अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम बात कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c. अगर दिस इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज नथिंग बट y, देन ये जो है ये y की मिनिमम वैल्यू होगी, और इस y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a. और ये फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन है ना, इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस डी अपॉन 4a. वी ऑल नो व्हाट इज डी. डी इज डिस्क्रिमिनेंट. और ये कब होगा? x की कौन सी वैल्यू पे ये बनेगा? तो x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a. इट मीन्स व्हेन x इज माइनस बी अपॉन 2a, मतलब अगर हम x को माइनस बी अपॉन 2a डाल दे तो y विल हैव द लीस्ट वैल्यू. You can say कि this function will have the least value. So इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a. सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी वो ही होंगे. When x is minus b upon 2a, y will have the maximum value, that is minus d upon 4a. परफेक्ट. एक में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और इसमें आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है. यहाँ मिनिमम वैल्यू एंड हियर यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. परफेक्ट. ये माइनस इन्फिनिटी होगा. अच्छा, तो इसमें y का ये जो फंक्शन है, अगर आपको कोई इस फंक्शन का रेंज पूछे तो रेंज क्या होगा? Can we say here this is the minimum value of this function, and what is the minimum value of the function? It is minus d upon 4a. And what is the maximum value? Maximum value तो वो infinity तक जाएगा. So the range is minus d upon 4a till infinity. And यहाँ पर अगर आपको इस function की range पूछी जाए, so we know कि y ये तो minus infinity तक जाएगा, minimum value of y. So it will start with minus infinity and it will go till minus d upon 4a. इसके लिए बॉक्स ब्रैकेट इसीलिए है because we need to include this value. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे. और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो है इट इज लेस देन 0. सो हियर दिस इज नथिंग बट अ डाउनवर्ड पैराबोला. ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, कुछ ऐसा शायद से. ठीक है. सो हियर वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. y मैक्सिमम मिलेगा, y मिनिमम नॉट पॉसिबल.
ठीक है, y मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, इट इज -d/4a। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड इज -d/4a। इसको अगर हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो वी कैन से कि a इज -3, b इज 4, c इज 15। बस आपको -d/4a निकालना है। b स्क्वायर इज 16, 16 plus 4 3s are 12, 12 into 15 is 180। ओके, सो दिस, ये इसके आगे माइनस का साइन है, सो दिस इज -196 अपॉन -12। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 49। सो आंसर इज 49/3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 49/3 हो सकती है। इससे ज्यादा इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बन सकती। Next, find the minimum value of the quadratic equation. Now here you can see कि a is positive. It means that we are going to get the minimum value of y. Y minimum. Once again, y minimum is nothing but -d/4a. Here a is 2, b is -9, and c is +9. Put the value, we will get the answer. b square -4ac, so 81 minus -9/8 इज द आंसर। तो ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी -9/8। नाउ अ फंक्शन f of x attains maximum of 3 at x is equal to 1 and the value of the function at x is equal to 0 is 1। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है, so here f of x is suppose this is a function of x and this is a quadratic equation. So let us see that this is a ax square plus bx plus c, a standard form of a quadratic equation, that is f of x। Okay, now at x is equal to 1, मतलब अगर x f of 1 की वैल्यू 3 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की 3 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इस फंक्शन में आप देख रहे हो, इसलिए चारों के चारों ऑप्शन में नेगेटिव दिया है क्योंकि 3 से बड़ा तो पॉसिबल नहीं है। नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे दी गई है, वी नीड टू फाइंड द फंक्शन एट f10, मतलब व्हाट हैपेंस इफ f10 की वैल्यू क्या होगी। सो वी नो द वैल्यू ऑफ f0, that is 1, we know the value of f1, that is 3, which is the maximum value of the function। we need to find the value of f10। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, नाउ ये क्वाड्रेटिक है, ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बट ये क्वाड्रेटिक है, शायद से क्वेश्चन में मेंशन करना रह गया है। ओके, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, इसको हम सॉल्व करते, तो फर्स्ट वी विल पुट f0। तो x की वैल्यू अगर हम 0 डाल दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 1 है। सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1 आ चुकी है, ये कंफर्म है। नाउ लेट मी पुट f ऑफ 1। अगर हम f की वैल्यू x की वैल्यू 1 डालें तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा a प्लस b प्लस c is equal to maximum value is 3, but we know कि c का वैल्यू 1 है, so from this we can say कि a plus b is equal to 2।
a plus b is equal to 2, and this is the maximum value of the function. So मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कब मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? व्हेन x इज माइनस बी अपॉन 2a, तब जाके y की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या फिर मिनिमम मिलती है। इसमें हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। इट मींस कि ये जो 1 है, x की वैल्यू 1, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यहां से एक इक्वेशन मिला है, यहां से एक इक्वेशन मिला है, दोनों को अगर हम कंबाइन करते, so we can get the value of a and b. 2a minus a is 0, a, b minus b is 0, and 0 minus 2 is minus 2. So a is equal to minus 2. If a is equal to minus 2, from this we can say that कि b is equal to 4. तो end में हमें सब मिल गया, a, b, c सब मिल गया. c is 1, b is 4, and a is minus 2. So यहां से हमारा फंक्शन ऐसा कुछ बन गया, f of x is a is minus 2x square plus 4x plus 1 is equal to 0. Sorry, 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा. So this is our function of x. Okay, हमें निकालना है f10. So let's put the value of x as 10. So minus 2 into 100 plus 40 plus 1. So this is nothing but minus 200 plus 41. माइनस 200 प्लस 41 कितना होता है? माइनस 159. सो आंसर इज ऑप्शन ए, माइनस 159. परफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट, निमसेट 2014 का ये क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0. तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया है और इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है. हियर यू कैन सी कि x जो है वो एक x square, मतलब this coefficient of x square is 1, means a is greater than 0. ओके, और ये जो पूरा फंक्शन है ax square, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ax square प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ax square एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि y जो है, इस फंक्शन को अगर हम y बोल दे तो y की वैल्यू 0 से ज्यादा है, एंड a तो 0 से ज्यादा ही है. तो ये किस टाइप का, अगर हम ग्राफ देखें तो ये किस टाइप का ग्राफ बनाएंगे? See, a is greater than 0, so it is going to be an upward parabola, and y is also greater than 0, मतलब y की वैल्यू ना 0 हो रही है ना 0 से छोटी हो रही है, y 0 से बड़ा है. इट मीन्स कि इस कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा, राइट? इट मीन्स कि हियर आई कैन से कि d इज डेफिनेटली लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तभी जाके ये पॉसिबल है, तभी जाके ऐसा पैराबोला बनता है. इट मीन्स हियर आई कैन से कि d इज लेस देन 0. ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, b इज माइनस 2a एंड c इज 10 minus 3a. And we know that here discriminant is going to be less than 0. So minus 2a square minus 4, this is going to be less than 0. It means कि 4a square minus 40 plus 12a is greater than, is less than 0. पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, a square plus 3a minus 10 is less than 0. ठीक है, so from this we can say कि a plus 5 into a minus 2 is less than 0. ठीक है, अच्छा, ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 तभी, 0 से छोटा तभी हो सकता है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है when either of the number is negative. It means कि इस वाले केस में a plus 5 या तो 0 से छोटा होगा एंड a minus 2 0 से बड़ा होगा, तभी जाके ये पॉसिबल है. या तो फिर ये हो सकता है कि a plus 5 0 से बड़ा है एंड a minus 2 0 से छोटा है. Now from this I can say that a is less than minus 5
a is less than -5 and a is greater than 2। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि a -5 से छोटा है और 2 से बड़ा है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a जो है इट इज ग्रेटर देन -5 and a is less than 2। Yes, it means कि from here we got the range of x, sorry, range of a। a क्या हो सकता है? a -5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। So answer is option A। Next, a, b and c are positive integers and something is given about them, some relation is given, we need to find a plus b upon c। ठीक है, so आप देख रहे हो this is also equal to 100, this is also equal to 100, so from this we can say that कि a square plus 2b square minus 2bc is equal to 2ab minus c square। So a square plus 2b square minus 2ab plus c square minus 2bc is equal to 0। ठीक है, अभी देखो, इसको देखिए, किसी की याद आनी चाहिए, ये a स्क्वायर है, ये -2ab है, और ये 2b स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये दोनों का सम 0 है। अभी स्क्वायर जो है, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर स्क्वायर 0 हो सकता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस कि ये वैल्यू भी या तो 0 होगी या और ये वैल्यू भी 0 होगी, तभी जाके ये पॉसिबल है। इट मींस कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दोनों का स्क्वायर 0 होगा तभी जाके टोटल 0 होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 and b minus c is equal to 0। From here I can say a is equal to b and from here we can say कि b is equal to c। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि a is equal to b, wait, a is equal to b is equal to c। ये this we can say। हमें निकालना क्या है? a plus b upon c। तो a को हम c लिख देते हैं, b को भी c लिख देते हैं upon c। So answer is 2। Option C is the correct answer। Simple question। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए था कि यहां से इसको कैसे तोड़ना है। ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना एक बड़ा काम था। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो एक इक्वेशन दिया है, okay? इसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स वी वांट टू बी अ लीस्ट वैल्यू। तो मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है। तो बेसिकली हमें चाहिए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वी वांट द मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन इज कि ए का वैल्यू क्या होगा सो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड हैव द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैन वी से कि अल्फा प्लस बीटा is minus b upon a। This we learnt in the first class and that is nothing but a minus 2, correct? This is a minus 2 and a तो 1 है। Similarly alpha into beta is equal to a plus 1 upon 1, that is equal to a plus 1। So we know that कि alpha plus beta का whole square is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta। So a minus 2 का whole square इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना है, 2 इंटू ए प्लस 1।
So this will become a square minus 4a plus 4 is equal to alpha square plus beta square plus 2a plus 2. So from this we can say कि alpha square plus beta square is equal to a square minus 4a. वेट, ये माइनस था तो c जो है वो माइनस ऑफ a प्लस 1 है, यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए था. सो दिस विल बिकम, ये माइनस साइन नहीं देखा मैंने, सो दिस इज दिस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ हियर लेट अस अज्यूम कि इसके जो रूट्स है वो है अल्फा एंड बीटा. लेट अस अज्यूम कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी, सो दैट इज a minus 2 and alpha into beta is equal to a plus 1, sorry minus a plus 1. Alpha into beta is minus a plus 1. ये माइनस साइन डालना जरूरी. ठीक है, नाउ वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज a minus 2 का होल स्क्वायर, that is equal to alpha square plus beta square plus 2 into minus a plus 1, ऐसा है कुछ. ओके, सो a square minus 4a plus 4 is equal to alpha square plus beta square minus 2a minus 2. So alpha square plus beta square is equal to a square minus 2a minus 6. नाउ क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू क्या डाले सो दैट वी शुड गेट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू बी मिनिमम. नाउ इस केस में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, तो हम क्या मान लेते, ये फंक्शन ऑफ ए मान लेते और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते. डिफरेंशिएशन अगर इसका जीरो आता है, ये कभी जीरो आएगा, ये तब आएगा जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम. सो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a minus 2. डिफरेंशिएशन जीरो आना का मतलब है कि ये वैल्यू मिनिमम होगी. सो 2a minus 2 is equal to 0. फ्रॉम दिस वी कैन से कि a is equal to 1. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस हमने निम सेट के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी किए. Okay, so in the next session we are going to discuss about we will discuss more exam level questions. and आपको लग रहा है कि इस वीडियो की वजह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा और अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और keep on practicing math because math is easy. Thank you.